हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। आप सभी का वेलकम है आप लोगों की एक बहुत ही स्पेशल क्लास के अंदर, जिसमें हम लोग करेंगे आज इंट्रोडक्शन क्लास के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले तो यार देखो, आज की क्लास के अंदर ये जो टेक्निकल है ना, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे सामने देखने को मिली है, ठीक है, जिस वजह से आप लोगों की जो क्लास है, ठीक है, जिस वजह से आपकी क्लास जो है वो आज इतना डिले हुई है। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन आज एक टेक्निकल इशू आ गया जिस वजह से आपकी क्लास जो है वो डिले हो गई, और बहुत सारे बच्चे जो है बेसब्री से इस क्लास का इंतजार भी कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले तो आप मुझे कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है। वैसे आज हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को आगे आने वाली क्लासेस में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से पहले मुझे कंफर्मेशन दे दो, बाकी मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी ले लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से भाई सभी स्टूडेंट्स एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए एक बार। सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है, फटाफट से बताएंगे। चलो, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके नाम भी पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पर। जयप्रकाश, तनिषा, मोहम्मद इजाज, रोमिता, सोनी, पल्लवी, तुषार, निशा। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद हमारी इस क्लासेस के अंदर पहली बार मुझसे मिल रहे होंगे। तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर क्लास के बारे में बताएंगे किस किस तरीके से चीजें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, देखो एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ कि आज एक टेक्निकल इशू हमारे सामने आ गया था, जिस वजह से मैं अपने टाइम पर बिल्कुल पक्का था। आगे आने वाली क्लासेस में भी आप लोगों को जो टाइमिंग आप लोगों का क्लास का है, उसी टाइम पर आपकी क्लास स्टार्ट होगी, कोई डिले नहीं होगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिसमें कि हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते, जिसको बोलते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम। तो आई होप आप इस बात को समझ पाएंगे। और अभी तो जर्नी हमारी आज स्टार्ट हो रही है, इंट्रोडक्शन क्लास से मैं चीजों को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, आपको मजा आएगा क्लास के अंदर। आप थोड़ा सा बस जो है पेशेंस रखिए। ठीक है, समय की कीमत हम जानते हैं, आप लोगों के लिए जो टाइम है उसकी भी कीमत होती है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लगभग 30 से 40 मिनट, मतलब 30-35 मिनट के आसपास जो है वो सारी चीजों को सेट करने में समय लग गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रोडक्शन क्लास से क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बताते हैं, मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैथ के सब्जेक्ट में आप लोगों को पूरी की पूरी जो जर्नी आप लोगों की रहेगी वो मेरे साथ रहने वाली है। ठीक है, अगर हम मैथ्स में बात करें तो यहाँ पर आज की क्लास के अंदर जो पॉइंट हमारे पास है, आज मैं क्या कवर करूंगा, तो एक तो सबसे पहले आपको मैथ्स का इंट्रोडक्शन बताएंगे और दूसरा बताएंगे मैथ सिलेबस क्या है। ठीक है, और हाँ, क्लासेस की टाइमिंग सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ये क्लास रखी इसलिए जाती है कि इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर बच्चे की वो सारी चीजें क्लियर कर दी जाएं, ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली क्लासेस में उसको किसी भी तरीके की समस्या ना हो। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में उसको किसी भी तरीके की समस्या ना हो, ये चीजें आपको बता दी जाती हैं। ठीक है, अब देखिएगा, देखो, अगर हम बात करें सर, जो मैथ्स का सिलेबस होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक आपका अर्थमेटिक सेक्शन, क्योंकि जो आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्जाम होता है उसमें आप लोगों का अर्थमेटिक प्लस एडवांस, अर्थमेटिक सेक्शन प्लस में एडवांस सेक्शन, दोनों ही सेक्शंस आप लोगों के एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोनों सब्जेक्ट को हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर, तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर, एजिस, पार्टनरशिप और एवरेज। अगर हम बात करें तो ये जो कंसेप्ट है आप लोगों की, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है आप लोगों का रेशो का, जिसको हमने बात करा है यूनिट डिजिट में, इसको हमने यूनिट यूनिट नंबर 1 पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसको हमने यूनिट नंबर 1 पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा आप लोगों का जो यूनिट नंबर 2 है, उस यूनिट नंबर 2 में अगर हम देखें तो सर यूनिट नंबर 2 में आपका जो पॉइंट है वो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। ठीक है,
यानी कि जो दूसरी यूनिट हमारी है वो सारी की सारी यूनिट हमारी परसेंटेज पे डिपेंड है। तो परसेंटेज एक बड़ी यूनिट होती है जिसको हम बिल्कुल धीरे धीरे करके आगे आने वाली क्लासेस में बिल्कुल बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, ये हमारी यूनिट नंबर 2 रहेगी। यूनिट नंबर 1 जो है पूरा का पूरा रेशियो है। यूनिट नंबर 1 रेशियो है यानी कि अनुपात है आपका। दूसरा आपका परसेंटेज है और तीसरा यूनिट आप लोगों का है जिसमें हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क, वर्क और वेजेस, पाइप और सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर क्या है, दिस इज द यूनिट नंबर 3। ये हमारा यूनिट नंबर 3 रहेगा जिसमें हम इन तीनों चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी आपस में बनती है और इन्हीं कनेक्टिविटी से आप लोग आगे आने वाले चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो यूनिट नंबर 4 में अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 आप लोगों का जो है वो आपका ट्रेन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो वो आरआरबी में आप लोगों का प्रोबेबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन का भी रोल रहता है, तो ये भी चीजें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सेक्शन यानी कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, ये 4 यूनिट्स हमारे पास जो दिख रही हैं, ये चारों की चारों यूनिट हमारी अर्थमेटिक सेक्शन की आप लोगों को आपके लिए रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी में आप लोगों का जो एडवांस मैथ्स होता है उसका भी आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये जो स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए हैं वो आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को टारगेट करते हुए क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। इसीलिए हम पूरे सिलेबस को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहां पर कंप्लीट करेंगे, चाहे वो चैप्टर आप लोगों का ज्योमेट्री का हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो एल्जेब्रा हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, नंबर सिस्टम के अंदर ये सारे टॉपिक्स हो, या फिर अगर हम बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये आप लोगों के लिए कुछ एडवांस के टॉपिक रहेंगे। ठीक है, जिनको आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और जैसे जैसे आप लोगों का सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चैप्टर्स हमारे कंप्लीट होते चलेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? तो पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए समय लगता है, एग्जाम आप लोगों का किस तरीके से जाएगा वो डिपेंड करता है कि आप आज कितनी मेहनत करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें आप लोगों के समक्ष है जिस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने दोनों सिलेबस आपको बता दिए हैं, अर्थमेटिक सेक्शन का पूरा सिलेबस आपके सामने बता दिया, एडवांस मैथ्स का पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने बता दिया, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ये बात पता लगेगी। ठीक है, अब देखिए बेटा अलग अलग क्लास होती है, जैसे मान लो कि मैं जीडी बैच वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो जीडी में एडवांस मैथ्स नहीं आता है। यहां पर मैं रेलवे वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो रेलवे वाले बच्चों का एडवांस मैथ्स जो है वो आपका बेसिकली रहता है एग्जाम में, तो इसमें एडवांस मैथ्स भी रहेगा। ऑडियंस हमारी हमेशा वही रहेगी जो बिल्कुल टारगेटेड अपने जॉब के लिए है, जो बच्चे अपने जॉब के लिए बहुत सीरियस हैं उन्हीं के लिए ये क्लासेस हमारी जो है वो रहती हैं। तो आप में से जितने बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनका एक ही टारगेट होना चाहिए कि उनको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है और आगे आने वाले एग्जाम्स में अपने आप को बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोगों को जो है वो लेके चलना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं क्लासेस की टाइमिंग आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो देखो टाइमिंग क्लासेस का आपका जो है वो रोज आप लोगों को क्लास जो है शाम को 7 बजे से 8 बजे तक की क्लास चलेगी। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से क्लास थोड़ी सी डिले रही, लेकिन क्लास आपकी रेगुलर 1 घंटे की क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। इसलिए वेल प्रिपेयर होकर आपको आना है, बढ़िया तरीके से आप लोगों को अपने एग्जाम्स को कवर करना है। सैटरडे आप लोगों के लिए अभी रिवीजन के लिए रखा हुआ है और कोई एक्स्ट्रा क्लास के लिए रखा हुआ है। कोई भी एक्स्ट्रा क्लास अगर हमको आपको देनी होगी, रिवीजन अगर आपको करनी है तो रिवीजन के लिए भी आपके पास ये टाइमिंग रहेगा। ठीक है, तो टाइम आपको समझ में आ गया। बाकी आपके एप्लीकेशन पे हर एक टीचर की क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, 7 PM पे आप लोगों की मैथ्स की क्लास रेगुलर रहेगी। अब आज मंडे है, कल से हमारी क्लास जो है वो क्लास नंबर 1 से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ बाकी आप लोग देखो एक्चुअली में अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक सेक्शन जो मैंने बताया वो जीडी के एग्जामिनेशन में बच्चों को हेल्प करता है, और अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ोगे तो आपको रेलवे वगैरह के एग्जाम में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, हाँ एक बच्चा कह रहा सुबह 7 बजे कर दो, भाई तुम्हारा मन करेगा तो आप लोग मुझे रात को बोलोगे सर 2 बजे भी पढ़ा दो, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, है ना। हर एक चीज का अपना एक शेड्यूल होता है, अपनी क्लासेस की चीजें चलती है, तो आपको इसी टाइम पे आपको मैथ्स की क्लास प्रोवाइड होगी।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होता है सर, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं। तो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, बाइलिंगुअल क्लासेस, इसी को बोलते हैं बाइलिंगुअल क्लासेस। यानी कि आपकी जो क्लास होती है वो बाइलिंगुअल रहेगी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं वैसी आपकी क्लास जो है वो आपको आगे मिलने वाली है। ठीक है, तो ये क्लास का टाइमिंग आपके सामने है। इसके बाद बात करते हैं सर आरआरबी को लेकर, रेलवे के एग्जामिनेशन को लेकर, जो अभी आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट की जो पोस्ट आई है, तो वो आपकी 13 सितंबर से लेकर और 14 यानी कि 13 सितंबर से आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वेबसाइट पे आ गया था, और 14 सितंबर से लेकर, ठीक है, और आप इसके क्लोजिंग डेट 13 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जितने बच्चों ने भी फॉर्म को अभी तक अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं किया है वो अपने फॉर्म को कंप्लीट करना और बढ़िया तरीके से आप लोगों को जो है फिर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। इसके बाद ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में वो सभी रास्ते आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप लोग हम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहां पर जुड़ना है। अब अभी मैंने आपको बताया कि आरआरबी एनटीपीसी में जो सीबीटी 1 का एग्जाम, मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का रहेगा और रीजनिंग आपका 30 नंबर का रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन ड्यूरेशन आपका 1.5 घंटे का रहेगा। यानी कि यहाँ पर टाइम पीरियड जो है आपको काफी ज्यादा मिलता है, लगभग 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो आसान तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं, राइट। ठीक है, 1.5 घंटे में आप लोग जो है इस पूरे सेक्शन को आप लोगों को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, अगर हम बात करें सर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर, तो मैं सिलेबस सिर्फ मैथमेटिक्स का डिस्कस करूंगा यहाँ पर, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के टीचर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे तो वो वहां पर आपको बताएंगे। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया, डेसिमल इसी के अंदर आता है, फ्रैक्शन भी इसी के अंदर आता है, एचसीएफ एलसीएम आपके सामने। अब देखो रेशियो प्रोपोर्शन की सारी यूनिट्स मैंने अभी आपको बताई। इसके बाद परसेंटेज की पूरी यूनिट मैंने आपको बताई, मेंसुरेशन आपका एडवांस मैथ्स का पार्ट आ गया, टाइम एंड वर्क आपकी पूरी यूनिट बताई, टाइम एंड डिस्टेंस पूरा यूनिट बताया, सिंपल इंटरेस्ट ये परसेंटेज का ही पार्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी है। अब देखो यहाँ पर एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया वही सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है, तो ध्यान से आप इस चीज को समझ लो। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उस चीज के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच मार्क्स, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो आपका सीबीटी 2 का पेपर होगा उसमें आप लोगों का 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस के हो जाएंगे, 35 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाएंगे और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाएंगे। 120 नंबर आप लोगों को रहेंगे और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट का। यानी कि जो आप लोग पेपर 1 में पढ़ेंगे वही सेम चीज आपको पेपर 2 में भी पढ़नी है, लेकिन जो आपका टाइम पीरियड है वो भी आपका सेम रहेगा, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो सीबीटी 2 के बेस पर आप लोगों का रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब कंसेप्ट आता है हाउ टू स्टार्ट, मैथ्स। ठीक है, आप लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें पढ़नी है। मैथ्स में आप लोगों को चीजें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़नी है। सिस्टमेटिक तरीके का मतलब है कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि जिस तरीके से आप लोग मैथ्स को आपस में कनेक्ट कर पाए। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे सर हमारा कोई डाउट है, डाउट क्या है बताइए एक बार जरा मुझे। बताइए क्या डाउट है आप लोगों का भाई, फटाफट से मुझे बताइए। सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एग्जाम, देखो ये जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन आप लोगों को पता लगेगा ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको बताऊंगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज यूज, अरे बोथ बोथ लैंग्वेज यूज भाई, दोनों लैंग्वेज यूज होंगी, बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी ना, बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी आपकी। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आप लोगों को हेल्प करेंगी। देखो वैसे तो देखो मैथ्स को पढ़ने का तरीका आप बदल नहीं सकते, वैसे तो आप मैथ्स को पढ़ने का तरीका नहीं बदल सकते, आपको रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज इन दोनों चैप्टर पे आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से कमांड करनी है। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज पे आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से कमांड करनी है। ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज ये दो चैप्टर रहेंगे,
इस पर आप लोगों को कमांड करनी है। लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें लेके आया हूं जिससे कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है ना मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में आपको, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर ली जाए क्या है भाई। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, फटाफट से बताइए। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, फटाफट से बताइए। क्या सभी बच्चे क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप लोगों को बेसिकली एक मैथ्स पढ़ने में एक आपको जो है मजा भी आएगा और आप बढ़िया तरीके से मैथ्स को एंजॉय करेंगे। तो चलिए ये सारी चीजें मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। क्लासेस के टाइमिंग भी मैंने आपके सामने रख दी है कि क्लासेस के टाइमिंग क्या रहेंगे और किस किस तरीके से आप लोगों को चीजें पढ़नी है। फटाफट से बताइए मुझे, फटाफट से बोलो भाई। रेडी है? चलिए अब आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखूंगा जिनको पढ़ने में आप लोगों को एक अलग आनंद आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बाकी कल से हमारी पहली क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। कल से हमारी पहली क्लास स्टार्ट होगी जिसमें मैं आप लोगों को बेसिकली एक एक चीजें बिल्कुल डिस्कस करके बताऊंगा और नंबर सिस्टम से या फिर किसी चैप्टर से हम लोग चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। वो प्लानर में आप लोगों को दिख जाएगा कि क्लास कहां से स्टार्ट होगी। देखिए सर यहां पर एक नंबर लिखा है √30 √30 √30 √30 अप टू इन्फिनिटी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप लोगों को स्पेशल ट्रिक का यूज करना होता है, जिनमें आप लोगों को स्पेशल ट्रिक का यूज करना होता है, ठीक है। स्पेशल ट्रिक का यूज करना होता है। अब मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, बाकी डिटेल वाइज जब चीजें आप लोगों की मिलेंगी तो आपको बताया जाएगा। बेटा कल की क्लास का टाइमिंग, रोज की क्लास का टाइमिंग इतना काहे परेशान है? सबसे ज्यादा बच्चे जो हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चे वो परेशान है। बेटा इस चीज को आप सेट कर लो अपने दिमाग में कि क्लास रेगुलर आप लोगों की शाम को 7 से 8 चलेगी। आज क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी इसलिए थोड़ा सा लेट छोड़ूंगा आज क्लास में आप लोगों को, ठीक है। अब नहीं पूछेगा कोई भी बच्चा मुझसे, ठीक है भाई। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे आपको दिख रहा है ये नंबर सर 30 है। अगर मान लो ये नंबर जो है दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि टू कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि क्रमागत, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल अगर है, अगर ये नंबर दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है तो जैसे आप 30 का देखो 30 का गुणनफल कौन कौन सा होता है? 10 गुणा में 3 होता है, ठीक है। 6 गुणा में 5 होता है, 15 गुणा में 2 होता है, 30 गुणा में 1 होता है। ये सारे भाई 30 के मल्टीपल है ना। लेकिन आप इसमें से बताइए दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हैं? तो आप ये बोलेंगे सर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो क्रमागत संख्या ये वाली है। तो इसका मतलब है 6 गुणा में 5 का प्रोडक्ट है कि नहीं है? बताइए। ये 6 × 5 का प्रोडक्ट है। अगर ये दो उन नंबरों का गुणनफल है जो दो क्रमागत है, तो अब आपको देखना है कि सर अगर यहां प्लस प्लस का साइन है तो इनमें से जो बड़ी संख्या होगी, इनमें से जो बड़ी संख्या होगी वो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। और अगर इसमें माइनस माइनस होता, माइनस माइनस होता तो छोटी संख्या हमारे क्वेश्चन का आंसर बनती। अब इस पूरे कंसेप्ट को आज मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से उधेड़ के बताऊंगा। उधेड़ का मतलब बिल्कुल सारी चीजें क्लियर करूंगा कि बनती कैसे हैं चीजें, ठीक है। तो एक बार मुझे थंब इंप्रेशन देके बताइए कि आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से बताइए बे, शाबाश। सभी बच्चे मुझे बताइए एक बार, बोलो भाई। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि दो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से होते हैं? तो आपने देखा सर √30 √30 √30 यानी 6 गुणा 5, तो आपका जो आंसर बनेगा वो प्लस साइन के लिए 6 बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर तेजी से मुझे बताइए। चलो बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन के आंसर को मुझे तेजी से बताइए, फटाफट बताइए, शाबाश। बताओ भाई क्या बनेगा इसका आंसर? अब 12 जो है वो दो ऐसी क्रमागत संख्याओं का गुणनफल देखिए जिसमें एक का अंतर हो, जिसमें क्या हो? दो संख्या में, दो संख्या में एक का अंतर हो, दो संख्या में एक का अंतर। तो आप बोलेंगे
कि सर जो अंतर बनेगा वो 3 गुणा में 4 होना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो सर प्लस के साइन के लिए जो बड़ा नंबर होता है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो प्लस के साइन के लिए बड़ा नंबर यानी कि 4 आंसर बनेगा। ठीक है। अब ये देखो, जो नए बच्चे होते हैं उनको ये बात बतानी जरूरी होती है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे ना आपको। अब जैसे 12 का मतलब 12 गुणा में 1 भी बनेगा, इसका मतलब 6 गुणा में 2 भी होता है, इसका मतलब 4 गुणा में 3 भी बनेगा। तो दो क्रमागत संख्याएं जो है वो ये वाली है, तो आपको ये वाला पेयर लेना है। समझ में आया? टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, दो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, ये बात समझ में आ गई है? बोलिए, क्लियर है? चलो, अब आप बेसिकली इस बात को समझिएगा कि आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर अगर ये दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल है, जैसे 30 हो गया तो 5 गुणा में 6 बन गया, 12 हो गया तो ये 3 गुणा में 4 हो गया। अब 42 का बताओ मुझे एक बार, फिर मैं आपकी सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे होगा। ठीक है। देखो, अभी आज की क्लास में मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास कर रहा हूं। और उस इंट्रोडक्शन क्लास को पूरा समझने वाला बच्चा इस बात को समझेगा कि हम हर एक क्वेश्चन के अंदर एक एक चीजों को किस तरीके से बारीकी से समझते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब है कि आप हमारे पढ़ाने के तरीके को अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद आप लोग डिसीजन लीजिए कि आपको जर्नी किस तरीके से आगे मिलने वाली है। ठीक है। देखिए भाई, आपको दिख रहा है सर ये 42 है, 42। तो 42 जो होता है वो दो क्रमागत संख्याओं में 6 गुणा में 7 होता है। अब माइनस साइन की वजह से छोटा नंबर हमारा आंसर बनेगा ना भाई। अगर माइनस साइन है तो छोटा नंबर आंसर बनेगा, तो आपको क्वेश्चन का आंसर 6 लगाना है। ठीक है। क्या लगाना है? 6 लगाना है। बोलो, समझ में आ रही है बात अच्छे से? जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। अब जैसे 42 है वो 21 गुणा में 2 भी होता है, 42 जो होता है वो 42 गुणा में 1 भी होता है, और 42 6 गुणा में 7 भी होता है, तो भाई है ना। और 14 तिया 42 भी होता है। तो यहाँ पर ना तो ये क्रमागत संख्या है, ना ये क्रमागत संख्या है, ना ये क्रमागत संख्या। कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 और 7 है, तो आपको इसी हिसाब से क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ। हाँ, वैसे ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पार्ट है वो नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये आपका नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। ये जो पार्ट होता है ये आपका नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है ना। तो थोड़ा सा हम इस चीज पे काम कर रहे हैं अभी। अब देखो, पेपर में एग्जामिनर किस तरीके से बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आपके सामने रखता है। देखिए, ऊपर लिखा है √72, √72, √72, और नीचे लिखा है √12, √12, √12। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए सभी बच्चे, मुझे बताइए फटाफट, शाबाश। हाँ, देखो, माइनस के लिए छोटा नंबर, माइनस के लिए छोटा नंबर लेते हैं आंसर में, और प्लस के लिए बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, प्लस के लिए बड़ा नंबर लेते हैं। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। देखिए, अब क्या लिखा? 72 लिखा है। भाई 72 जो होता है वो 8 गुणा में 9 होता है। 72 जो होता है वो 8 गुणा में 9 होता है, तो ऊपर प्लस प्लस के लिए आंसर क्या बनेगा? 9 बनेगा। तो ऊपर तो आंसर 9 आ गया। और नीचे लिखा है 12, तो 12 के लिए जो बनेगा वो 3 गुणा में 4 बनेगा, तो माइनस माइनस के लिए हमारा आंसर छोटे वाला बनेगा। तो बेसिकली आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर ये 9 है और ये 3 है, तो 9/3 का मतलब क्या बनेगा? 3 ही बनेगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? 3 बनेगा। रियाज भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो? आपके सिलेबस में यही चीजें हैं, है ना भाई। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, एक एक चीजें जो आपको पढ़ाई जाएंगी वो 100% एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जा रही है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मान लीजिए एग्जामिनर अगर आपको परेशान करना चाहे तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देगा, 210 210 210 अंडर रूट में, और नीचे लिखा हुआ है √156, √156, √156। बताइए क्या आंसर बनेगा इसका?
ठीक है, करो भाई, करो करो, शाबाश। अब इसका देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को मुझे बताएंगे। देखो, अब सबसे पहले देखिए, 210 लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है 156, इसको ब्रेक करना है आपको। जैसे मान लो 210 जो हो गया वो 30 गुणा में 7 हो गया, और 30 को लिख सकते हो आप 15 गुणा में 2, 15 गुणा में 2 गुणा में 7, यानी कि ये 15 गुणा में 14 हो गया। ये 15 गुणा में 14 बन गया ना। तो आपको पता लग गया सर, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 15 गुणा में 14 है। ये जो नंबर है ये 15 और 14 का प्रोडक्ट है। अब देखो, प्लस प्लस के लिए क्या आपका आंसर 15 होना चाहिए? तो आप बोलेंगे जी सर, यहां से तो 15 आ गया। अब नीचे लिखा है 156। अब 156 को आपको तोड़ना है। जब 156 को तोड़ोगे तो 156 को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहां पर, देखो, 4 तिया 12 और 4 नीम 36, यानी 39 गुणा में 4 दिख रहा है ये। भाई अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो 4 तिया 12 बचेगा 3, 4 नीम 36, ठीक है। अब ये 39 गुणा में 4 है, तो 39 को लिख सकते हैं 13 तिया 39, और ये 4 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो प्रोडक्ट आएगा वो 13 गुणा में 12 का आएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास 156 है वो 13 गुणा में 12 है। अब अगर ये 13 गुणा में 12 है तो अब ये मुझे बताइए, इनमें से माइनस साइन के लिए 12 आंसर होना चाहिए। भाई अगर वैल्यू छोटी होगी तो 12 बनेगा। तो अब ये थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया। देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने नंबर छोटे लगे थे, 72 और 12, तो यहाँ पर थोड़े से कंफर्टेबल आप लोग थे। जब पेपर आसान लेवल पर आएगा तो इस तरीके की चीजें एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर वो लेवल को बढ़ाएगा तो इस तरीके से चीजों को देखेगा आपके सामने, ठीक है। अब इसको जब आप 3 से काटोगे ना, तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, और 5/4 का मतलब बनेगा 1.125, 1.125, 1.25। तो क्या सभी बच्चों को बात समझ में आई? बताइए भाई, कैसा लगा क्वेश्चन, फटाफट से बताइए, बताइए। कुछ बच्चे तो इतने तेज है ना, बस समझ लो कि उनको क्लास लेने से मतलब है मैथ्स की। वो हर एक जगह मुझे ढूंढ लेते हैं, और ऐसा मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ढूंढ ढूंढ के क्लास को पढ़ रहे हैं। एक बार जितने बच्चे भी ढूंढ ढूंढ के क्लास को पढ़ रहे हैं, एक बार जरा प्यारी सी इमोजी बना के भेजो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। मजा आ रहा है पढ़ने में एकदम बढ़िया से? देखो, रास्ता बड़ा लंबा है अभी, और सफर बहुत ज्यादा लंबा है, तो बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा उतना जितना आप लोगों के एग्जाम में आप लोग निकाल दें, ज्यादा टफ पढ़ाने की भी कोई आवश्यकता है नहीं। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी बच्चे, फटाफट से बोलो भाई। देखा, मैंने पहचान लिया है तुम सबको। करिए दोस्तों फटाफट, शाबाश। क्या आंसर बनेगा जी इसका? करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, खुशियों की बौछार। अब यहां पर गलतियां करते हैं कई सारे बच्चे। आपको बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन के आंसर को लगाना है, क्योंकि मौका आपको एक ही बार मिलेगा, मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है भाई। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो वाली कहानी हो गई। जैसे अंडर रूट दो अप टू इन्फिनिटी, तो आप यहां से देखिए सर, सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं तो ये 1 गुणा में 2 है। अगर ये 1 गुणा में 2 है तो यहां से आंसर 2 बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 2 लगा रहे हैं। बाबू ये गलत है, आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो। आपने देखा सर, ये जो 2 एक्स्ट्रा है इसे कौन लिखेगा? है भाई, ये जो 2 एक्स्ट्रा है इसको तो लिखना ही पड़ेगा ना। अंडर रूट दो अप टू इन्फिनिटी, यहां से तो 2 आ गया, लेकिन ये 2 का 2 भी तो रहेगा, तो 2 और 2 फाइनल आंसर क्या बनेगा? 4 बनेगा। दिस इज द राइट आंसर। तो जल्दबाजी में धोखा हो जाता है पेपर में, इसलिए इस बात को समझना है भाई। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाए। कुछ बच्चे, अच्छा क्या कह रहे हो सर, यूट्यूब पे क्लास क्यों चल रही है? क्योंकि यूट्यूब पे उन बच्चों को बताया जा रहा है जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे के एग्जाम्स को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन पे क्लासेस कैसे पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लासेस कैसे पढ़ाई जाती हैं ये उनको बताया जा रहा है, ठीक है।
अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसमें फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं भाई? अभी आपको बताया कि अगर ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, अगर अगर दो क्रमागत संख्या का गुणनफल है, अगर दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, तब तो भाई प्लस के लिए बड़ा नंबर और माइनस के लिए छोटा नंबर, है ना? अब आप मुझे बताइए कि या तो सर दो क्रमागत संख्याओं, या तो आप ये मुझे बताइए नंबर या तो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा या नहीं होगा। अगर ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हुआ तब तो आपको पता है, ठीक है ना? लेकिन अगर ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल नहीं है तो क्या कहानी बनती है? कहानी बनती है अंडर रूट के अंदर 4x+1 +-1 डिवाइड बाय 2। ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है। ये कंसेप्ट आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। अब x का मान क्या है? x का मान है, वो नंबर होता है x जो अंदर अपने आप को रिपीट करता है। जैसे आपने बोला 4, और x का मान क्या बनेगा? 3 3 +1। अब बाहर प्लस माइनस लिखा है, देखो प्लस माइनस का मतलब है कि अगर यहां प्लस 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 है तो प्लस का साइन ले लो, और अगर यहां माइनस 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 होता तो माइनस का साइन लेते आप। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बताइए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपने बोला 4 तिया 12 और 1 13, तो ये बनेगा √13 +1/2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ठीक है। हाँ जी बेटा, इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे आपका जो नोट्स सेक्शन होता है वहां पर बिल्कुल ऐसे प्रिंटेबल फॉर्म में आपको मिलेगी। इस तरीके जो मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही मिलेगी आपको, ठीक है? इसी तरीके से आपको मिलेगी ये। क्लियर हो गया? तो अगर दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल नहीं है तो इस वाले पॉइंट को आप यूज करेंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से उड़ाएंगे। हम इंप्रेशन देके बताइए कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई है? बोलिए, क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ चुकी है? बोलिए भाई। ओके। चलो अब अगले क्वेश्चन का आंसर का सभी मुझे सही बताएंगे, गलती कोई नहीं करेगा, ठीक है? चलो करिए सभी स्टूडेंट्स, फटाफट से बताइए क्या हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आप देखेंगे सर 19 दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल नहीं है। अगर 19 दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल नहीं है तो कंसेप्ट काम आएगा अंडर रूट के अंदर 4x+1 +-1 डिवाइड बाय 2। अब x का मान क्या है? x का मान है सर 19, तो अंडर रूट के अंदर 4 इंटू में 19, 4 गुणा में 19 +1, और बाहर माइनस माइनस का साइन है। अब देखो माइनस माइनस का साइन है तो -1 डिवाइड बाय 2। 19 गुणा में 4 76 और 1 77, तो √77 -1/2। दिस विल बी द राइट आंसर। आई होप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपके पास क्या है। अब दो पॉसिबिलिटी आपके सामने है, या तो नंबर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल होगा या नहीं होगा। ठीक है जी? क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है अच्छे से? चलो सभी बच्चे एक बार फिर दोबारा से मुझे थंब इंप्रेशन देके संबोधित करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है सर। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लो दो क्रमागत संख्या आएंगी तब तो आप इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर 30 को तोड़ दोगे, आप 12 को तोड़ दोगे, आप 42 को तोड़ दोगे, ऊपर नीचे नंबर होंगे तब भी आप तोड़ दोगे, है ना? इस तरीके से। लेकिन अगर दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल अगर नहीं होगा तो फिर आप इस तरीके से इस चीज को याद रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे करके आप लोगों के मैथ्स को इंप्रूव करेंगी और आपको क्लियरिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगी। ठीक है? क्लियर हो गया सभी को? इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं?
बताइए। चलो, अब मैं आपके सामने जो टाइप 2 होता है, ये टाइप नंबर 1 था। अब जो आपकी टाइप 2 की प्रॉब्लम होती है वो मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं। अब टाइप 2 की प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर क्वेश्चन के आंसर को निकालेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर मैंने आपको बोला कि कोई भी एक नंबर अंडर रूट के अंदर अपने आप को रिपीट कर रहा है, मान लो अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, और अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक चल रहा है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, अंडर रूट के अंदर मान लो पी लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर मान लो पी लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर मान लो पी लिखा हुआ है, और अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब एक ही नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है और मल्टीप्लीकेशन के केस में है। तो ऐसे केस में जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो पता क्या होता है? वही नंबर होता है जो अंदर अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा एक्स रहेगा। अंडर रूट पी, अंडर रूट पी, अंडर रूट पी, अप टू इन्फिनिटी, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा पी रहेगा। ये बात आप लोगों को पता है कि नहीं पता? जल्दी से बताइए मुझे, बोलो भाई। शुभम शुक्ला, सर ये रिकॉर्डिंग क्लास हो रही है क्या? बेटे तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा हूं तो समझ जाओ रिकॉर्डिंग है कि लाइव है। अंकित, अनिकेत बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, अनूप बिल्कुल सही आंसर है, उमंग त्यागी बिल्कुल सही है। चलो अब एक काम करते हैं, इस पर मैं क्वेश्चन रखता हूं और फिर आपको रीजन देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर एक्स क्यों आया, इस क्वेश्चन का आंसर पी क्यों आया। तो पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है? बताइए भाई, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 अप टू इन्फिनिटी, टाइप 2 समझ में आ रहा है ना? टाइप 2 है ये, दिस इज द टाइप 2 प्रॉब्लम, ये टाइप 2 की प्रॉब्लम है। बताइए, बताइए भाई। आप ये बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर 12 ही है, इस क्वेश्चन का आंसर 12 ही है, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि हाउ, ये संभव कैसे हुआ? तो आइए मैं आपको पूरी चीज समझाता हूँ, कंसेप्ट समझना आप लोग, ठीक है दोस्त? देखो, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 अप टू इन्फिनिटी है। तो अगर मैं आपको बोलूं सर, मान लेट सपोज, मान लो ये पूरी वैल्यू एक्स के बराबर है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू जा रही है मान लो ये एक्स के बराबर है, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि सर यहां से अगर आप देखें तो रिपीटेशन यहां से स्टार्ट हो रही है, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 अप टू इन्फिनिटी, तो ये भी आपके पास एक्स ही तो होगा भाई। अगर आप लोग यहां से देखते हैं कि अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 अप टू इन्फिनिटी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 अप टू इन्फिनिटी ये भी एक्स के बराबर है? तो आपने बोला सर ये हो जाएगा अंडर रूट 12, और जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुई वो एक्स है, और ये हमारा एक्स के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये हो जाएगा 12x बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कटेगा, इसका मतलब 12 आ गया, देखो एक्स का मान। यही तरीका तो समझना है आपको, इसे बोलेंगे कंसेप्चुअल क्लियरिटी। बोलो क्लियर है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि इसके अंदर प्राइम नंबर हो, कोई भी नंबर अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो, ये कोई अभाज्य संख्या हो या सहअभाज्य संख्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, क्या आप सभी को बात समझ में आ गई है? बोलो। चलो प्राइम नंबर वाला केस भी आपके सामने रखते हैं, रियाज, ठीक है? शुभम कह रहे हैं अरे भाई बार बार मैं कमेंट पढ़ूंगा तो पढ़ाऊंगा कब, ये बताइए? इतने सारे कमेंट्स आएंगे और सबके कमेंट ही पढ़ता जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कब? अब आप ये बोलेंगे अंडर रूट 11, अंडर रूट 11, अंडर रूट 11 अप टू इन्फिनिटी, तो सर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर 11 बनेगा। ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 11 बनेगा। ठीक है जी। चलो, तो भाई जितने बच्चों ने भी आज की क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी, उन सभी को मुझे लगता है कि बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, कल से हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। और इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि सर आज इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बताया और थोड़ा मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। अब आपकी जो क्लास है वो रेगुलर मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे,
मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, ये रेगुलर क्लास का टाइमिंग रहेगा, तो कल से आप अपनी क्लास को बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन करेंगे। और एक बार मुझे कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी रही। ठीक है, थोड़ा सा हमने मैथ्स के सिलेबस को समझा, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन को समझा, और कल से पूरे चैप्टर को बिल्कुल डिटेल वाइज हम लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आपको मिल, उसमें आपको एप्लीकेशन पे आपको दे दिया जाएगा। जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा नोट सेक्शन में, और इस क्लास को आप रिवीजन भी कर सकते हैं क्लास कंप्लीट करने के बाद भी। ठीक है, तो कल आप सभी बिल्कुल टाइम पर आइएगा, अपनी क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। और आज के लिए जिन बच्चों ने थोड़ा सा वेट किया, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है इस चीज को आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से चीजें थोड़ी सी जो है आगे हो गई थी। बाकी हमने क्लास आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाई है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।